हो गया कंप्लीट? इस प्राणायाम में ध्यान ये रखना है कि जब या तो किसी का अगर दांत टूट गया है, मिसिंग टीथ है, तो उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ करना है कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं करें या इस प्रैक्टिस को करें ही ना। दूसरा, सेंसिटिविटी रहती है टीथ में तो नहीं करेंगी, ठीक है। जिसका डेंचर, जैसे उन्होंने डेंचर लगाया हुआ, डेंचर में जो नकली दांत होते हैं वो अगर लगाते हैं तो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करना है, शीतकारी प्राणायाम। और बाकी बेनिफिट्स जो है वो शीतली प्राणायाम के जैसा ही है इसमें। क्लियर? हाँ। आज हम ना मेडिटेशन में आप लोगों को शरीर प्रेक्षा, जो अभी तक हमने प्रेक्षा मेडिटेशन बताया था, तो उसमें बताया हमने ध्यान मेडिटेशन कैसे करना है। तो किसी भी ध्यानात्मक पोज में बैठ जाते हैं, मेडिटेटिव पोज में बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा का अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, फिर आंखों को बंद करते हैं, फिर उसके बाद हम एक संकल्प लेते हैं, फिर हम कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग योग निद्रा जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ योग निद्रा में हम बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं बॉडी के अलावा भी, लेकिन कायोत्सर्ग में सिर्फ हम बॉडी की प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी को रिलैक्स कराते हैं। बॉडी को रिलैक्स कराने के बाद शरीर प्रेक्षा करते हैं। शरीर प्रेक्षा में सिर्फ आज जो मैं कराऊंगी टोज से लेकर के वेस्ट तक का पार्ट, ये 3 पार्ट में है, टोज से लेकर वेस्ट तक, फिर वेस्ट से लेकर के हमारा शोल्डर तक, फिर शोल्डर से लेकर के फेस तक, ये 3 पार्ट में है। शरीर प्रेक्षा और कायोत्सर्ग में डिफरेंस ये है कि कायोत्सर्ग में बॉडी को हम रिलैक्स कराते हैं, शरीर प्रेक्षा में हम क्या करते हैं, बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और वहां पे एनर्जी फील करते हैं हर पार्ट में। जैसे टोस पर है वो मैं जब इंस्ट्रक्ट करूंगी तो आप सुनते जाइएगा कि ब्रीदिंग के साथ और हम अपने मन को जब एक साथ लेकर के जाते हैं टू पैर के टोस पर, तो वहां पे बिग टोस पे, फिर फिंगर्स पे, तो वहां पे एक एनर्जी फील करना है और उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन को फील करना है। मीन्स एक्टिव कराते जाना है हर पार्ट को। और कायोत्सर्ग में क्या करते हैं, रिलैक्स कराते हैं, इसमें एक्टिव कराना है। ये डिफरेंस है कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षा में, ठीक है। इससे पहले इसकी प्रैक्टिस करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं नाड़ी शोधन का। फटाफट आप लोग आज बताते जाइए। टेक्निक 1 में क्या करते हैं, टेक्निक 1 में क्या करते हैं, जिनको याद है वो एक बार बता दीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, योगिक ब्रीदिंग करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सेल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सेल। लेफ्ट से किया फिर राइट से किया, हाँ ठीक। उसके बाद अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद रिदिम के साथ, यहाँ अगर 10 काउंट हुआ तो उसके बाद 10 काउंट, ऐसा करना है। मतलब वो रेशियो आपके हिसाब से जितना होते जाए। हाँ, उसके बाद होल्ड करना है। हाँ, होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है? जलंधर बंद लगा के। रेशियो में आपका जैसे जिस हिसाब से सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रेशियो वैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जलंधर बंद और मूल बंद दोनों लगा के, ठीक है। और उसके बाद शायद महाबंद लगाना है। हाँ, वो नहीं बताया है, मतलब उसके बाद हाँ वही बताएंगे। हाँ।
ठीक है, ये तो आपने पूरे शॉर्ट में बता दिया। टेक्निक मैंने ना कुछ लिखा है, फर्स्ट और सेकंड लिखा है, वो शेयर कर दूंगी। थर्ड फोर्थ मुझे लिखना है, लिख करके मैं सोच रही हूँ एक ही साथ शेयर कर दूं। ठीक है। अब और इसमें नाड़ी शोधन में किसी को कोई डाउट है? सरबजीत सर, डाउट? सर? नो मैम, नो मैम, नो, ठीक हूँ जी, ठीक है, ठीक है अंडरस्टूड। ना? हाँ हाँ, ठीक। अब तो सर आप क्लास ले लीजिएगा एक दिन नाड़ी शोधन पे। नहीं मैम, क्लास नहीं ले सकता मैं, क्यों? मेरे को ये शब्द बोलने में ही तकलीफ होती है जी। अच्छा, चलिए। अब हम मेडिटेशन, शरीर प्रेक्षा, कुछ याद है आप लोगों को? 2-3 क्लासेस तो मैंने ले लिया है। मेडिटेशन का कुछ जो हमने क्या क्या पहले स्टार्ट, जब शरीर प्रेक्षा, शरीर, इसमें शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा जिसको हम साइकिक सेंटर कहते हैं, लेश्या ध्यान, 3 चीज हैं, ये तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज तो सिर्फ शरीर प्रेक्षा करेंगे, पूरा हम ऑब्जर्व करेंगे अपने बॉडी पर। प्रेक्षा मीन्स क्या होता है? प्रेक्षा मीन्स क्लीनिंग, विजुअलिटी। हाँ, विजुअलिटी मतलब डीपली करना, देखना है। मतलब अगर हमने टोज को देखा तो उसको विजुअलाइज करते करते जाना है। ये नहीं कि अभी आज मैंने कह दिया कि आप देखें और आपको दिखेगा, नहीं। ये जब तक हम प्रैक्टिस, बहुत लॉन्ग लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए भी। तो मेडिटेशन, ये सारी चीजों की ना प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर ये क्लियर हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, पूर्व तैयारी बोलते हैं इसको ध्यान का। उसमें क्या करना, सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठे, चाहे वो आपका सिद्धासन हो, सुखासन हो, या सिंपल जो सीधे नहीं बैठ, लेग फोल्ड करके नहीं बैठ पाते हैं, लेग को एक्सटेंड करके सपोर्ट के साथ भी बैठ सकते हैं। हाथों को कैसे रखेंगे? ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख दें, आंखों को बंद कर लें, कोमलता से चेक करें चिन और स्टर्नल नॉच के बीच कितना गैप है, 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेनी और श्वास छोड़ते समय हम 9 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण बिल्कुल याद होगा, एक ग्राफ की तरफ ट्रायंगल शेप में है। जब ऊ ले जाएंगे, फिर माँ को पिक से नीचे की तरफ ग्राफ नीचे आते जाएगा, थोड़ा लंबा, माँ को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं और 9 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद महाप्राण ध्वनि की प्रैक्टिस करेंगे। महाप्राण ध्वनि के प्रैक्टिस में श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते समय जिस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं ना, एक्सेल करते वक्त जो ब्लैक बी होता है उसकी तरह हम आवाज निकालते हैं, वैसे ही आवाज निकालना है महाप्राण ध्वनि में भी। इसकी भी प्रैक्टिस 9 टाइम्स करना है। देन फिर उसके बाद हमें डिटर्मिनेशन लेना है, वो मेरे साथ बोलिएगा। लंबी गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे।
रिलैक्स करें, ब्रेथ नॉर्मल होने दें। इसके बाद महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते समय एम साउंड प्रोड्यूस करना है। एम साउंड। रिलैक्स करें, ब्रेथ नॉर्मल होने दें। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अब संकल्प लेना है, मैं
चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रही हूँ। आंखें बंद रखेंगी, गर्दन सीधे करके बैठ जाएंगी। काय उत्सर्ग का अभ्यास करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कमर, गर्दन, अपने स्पाइन को भी स्ट्रेट रखें। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो। अपने शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें। अपने चित्त को, मन को पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। इसी प्रकार आज मैं एक साथ करा रही हूँ काय उत्सर्ग, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगी तो शरीर प्रेक्षा के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो आप लोगों को दोनों पैर एक साथ फोकस करना है। दोनों पैरों पर एक साथ फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और दोनों पैर के अंगूठे पर अपने मन को केंद्रित करें और वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता बनी रहे। इसी प्रकार सारी उंगलियों पर अपने चित्त को केंद्रित करें और वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पैर के अंगूठे, उंगलियां स्थिर, शिथिल, वो तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। इसी प्रकार अपने चित्त को तलवे पर, एड़ी पर, एंकल पर शिफ्ट करें और वहां भी शिथिलता का सुझाव दें, लेकिन गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता बनी रहे। अनुभव करते जाएं पैर के अंगूठे से लेकर एंकल तक का भाग स्थिर, शिथिल, वो तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। अब धीरे से अपने चित्त को काफ मसल्स, नीज,
थाइस पर शिफ्ट करेंगी और वहां भी शिथिलता का सुझाव देंगी। लेकिन एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। धीरे से अपने चित्त को हिप्स पर कंसंट्रेट करें और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव दें। अब अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर हिप्स तक का भाग स्थिर, शिथिल, वो तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। धीरे से अपने चित्त को अपने वेस्ट पर लगाएं, एब्डोमिनल मसल्स पर लगाएं, कंसंट्रेट करें, केंद्रित करें और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता बनी रहे। धीरे से अपने चित्त को चेस्ट पर केंद्रित करें और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव दें। अब अपने चित्त को बैक पर केंद्रित करें और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव दें। बीच बीच में सिटिंग पोस्चर भी सही करेंगे, शरीर को ढीला रखेंगे। अब अनुभव करें आपके पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक, फिर कमर से लेकर चेस्ट तक और बैक तक का भाग भी स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है, तनाव मुक्त हो रहा है। धीरे से अपने चित्त को दोनों हाथों पर केंद्रित करें। हाथों के अंगूठे, उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग में स्थिरता, शिथिल होने का सुझाव दें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ करें। अब धीरे से अपने चित्त को थ्रोट पर लगाएंगे और वहां पर भी शिथिलता का सुझाव दें। अब अपने चित्त को पूरे चेहरे पर लगा दें। चिन, माउथ, अपर लोअर लिप्स, चिक, ईयर्स, नोज, आईज, फोरहेड,
एंड टॉप ऑफ द हेड। एक एक करके देखते जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। इस तरह से आप अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी सिरे तक का भाग पूरी तरह से स्थिर शिथिल वो तनाव मुक्त हो गया है। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई अकड़न और तनाव नहीं है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है। अब हम शरीर प्रेक्षा का अभ्यास करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक के भाग पर ये आसन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी तरह का सेंसेशन और कंपन फील होगा तो सिर्फ फोकस करते जाना है, घबराना नहीं है। ऐसे आज तो नहीं फील होगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। से देखना कायोत्सर्ग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हमें वाइब्रेशन फील करना है, अपने प्राण शक्ति का वाइब्रेशन फील करना है। सबसे पहले अपने चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और श्वासों के द्वारा जो एनर्जी पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जाती है और वो प्राण शक्ति हो जाती है, उस प्राण शक्ति को अपने चित्त के साथ दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें। दृष्टा भाव से देखना है, सिर्फ ये विजुअलाइज करना है कि वह एक पैर का अंगूठा है। किसका है ये नहीं विजुअलाइज करना है, मेरा है, तुम्हारा है, इस तरह से नहीं। सिर्फ एक दाएं पैर का अंगूठा है और वहां पर उस प्राण शक्ति को, उसके वाइब्रेशन को महसूस करें, अनुभव करें। इसी प्रकार अपने चित्त को, प्राण शक्ति को, चित्त को वहां पर ले जाएं, पैर के सारी उंगलियों पर, और वहां पर उस प्राण शक्ति को, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें, दृष्टा भाव से देखें। इसी प्रकार अपने चित्त को दाएं पंजे, तलवे, एड़ी पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। एक एक भाग पर हम कुछ सेकंड तक रुक सकते हैं, प्रेक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने चित्त को राइट काफ मसल्स पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल देखिए, प्रेक्षा करें, दृष्टा की भांति देखें। धीरे से अपने चित्त को
घुटने पर ले जाएं। अभी हम राइट साइड से कर रहे हैं, राइट लेग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। घुटने के एक एक भाग को, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है घुटना, हम इसके इंटरनल पार्ट को भी देखने की कोशिश करें। पटेला, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर याद हो तो यहाँ पर हम याद करके वहाँ पर होने वाले कान के प्रकम्पनों का अनुभव करें। नी जॉइंट पर केंद्रित करें और प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। घुटने के आगे का भाग, पीछे का भाग और अगल बगल, इन चारों तरफ से हम परीक्षा करें। यही एकाग्रता, पूरी जागरूकता बनी रहे। अब धीरे से अपने चित्त को थाइस पर केंद्रित करें, राइट थाई पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। आगे का भाग, पीछे का भाग, अगल बगल साइड से भी देखें, प्रेक्षा करें और प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। धीरे से अपने चित्त को राइट साइड के वेस्ट पर ले जाएं और वहां पर भी प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ करें। अब धीरे से अपने चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, दृष्टा भाव से देखें। बाएं पैर की सारी उंगलियों को देखें। तलवा, एड़ी, एंकल, एक एक भाग पर गहराई से देखें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। धीरे से अपने चित्त को काफ मसल्स पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। अपने चित्त को नी ज्वाइंट, थाई और लेफ्ट साइड के वेस्ट पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। दृष्टाभाव से देखें। अब एक साथ पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक के भाग पर अपने चित्त को केंद्रित करें और एक साथ प्राण के प्रकम्पनों का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक और कमर से लेकर के पैर के अंगूठे तक, इस तरह से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाएं और उस प्रकम्पन को अनुभव करें। और अनुभव करें एक नई ऊर्जा आपके पैर से लेकर कमर तक के भाग में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे इस प्रकम्पन को रिलैक्स करें।
एक एक भाग पर रिलैक्सेशन का आप सुझाव देना है। पैर का अंगूठा स्थिर हो रहा है, एड़ी स्थिर हो रहा है, काफ मसल्स, घुटना, थाई, कमर, एक एक भाग स्थिर हो रहा है, शिथिल हो रहा है और पूरी तरह से स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। लंबी गहरी सांस